बाबा महाकाल के चरणों में नमन करते हुए आप सबके बीच में आज मैं एक नए मंच पे आया हूं, और वो भी एक विशाल मंच, विशाल हृदय वाली पार्टी, राष्ट्र के बारे में सोचने वाली पार्टी, उस मंच से और भाजपा परिवार में शामिल होने के बाद प्रथम बार आज सुंदरसी में हमारे वर्तमान सांसद और कह लें कि 4 जून को पुनः निर्वाचित सांसद, 400 पार तो पूरा देश बोल रहा है, पर माननीय हमारे मंत्री जी आदरणीय इंदर सिंह जी की मंशा और सहमति के साथ भोपाल में हमने क्या कहा था, 6 लाख पार, देवास लोकसभा 6 लाख पार। उसी कार्यक्रम में हम घर घर जाकर आज वोट मांगने आए हैं। उसमें ही आज विशेष रूप से हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, साथ में ही इस पूरे कार्यक्रम के दूल्हा गेले हम, जिनके पीछे हमें आने वाले 5 साल फिर चलना और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ क्षेत्र का विकास कराना, ऐसे आदरणीय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी साहब, मंच पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक नायक साहब, जिला पंचायत शाहजहांपुर के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह सिसोदिया साहब, भाजपा जिले के महामंत्री आदरणीय विजय भाई साहब, इस क्षेत्र के नेता आदरणीय नाथू सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष भाई विष्णु गुर्जर जी, भाई देवेंद्र तिवारी जी, सरपंच साहब भाई छावड़ी जी, हमारे युवा साथी सभी यहाँ उपस्थित हैं, नाम किस किस के लूँ मैं, हमारे अकोदिया के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय शर्मा जी, श्रवण और उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे पूर्व सभी मेरे वरिष्ठ वक्ताओं ने और सांसद जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सब बात रखी, पर जब से होश संभाला हमने हमारा एक सांसद देखा था, दुर्जनता के वेश में सज्जन नाम था, जिसको हम ये समझते थे कि सांसद मतलब वही है, पर जब उस कुंबे से बाहर निकले तो देखा कि यहाँ दुनिया और भी है, जिसमें बोलने की तमीज नहीं, उनको हमने हमारा जनप्रतिनिधि बना रखा था। बड़े छोटे का ध्यान नहीं, माता बहनों का ध्यान नहीं, किससे क्या बात करना, किससे कैसा व्यवहार करना, किसको कैसे छूना और किससे कैसी बात करना, ऐसा हमने एक जनप्रतिनिधि चुना था और फिर देखा। पर विगत 5 सालों से हम आदरणीय सोलंकी साहब को देख रहे हैं, दूर से देख रहे थे, पर विगत 3 महीनों से हम नजदीक से देख रहे हैं। तो वाकई जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा हो। सरकारी नौकरी में होने के बाद, सरकारी नौकरी और वो भी जुडिशरी की, जिसमें समाज से दूरी रहती है, उसके बाद भी सारा सामाजिक ज्ञान, किनसे कैसी बात करना, किनसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना और एक जनप्रतिनिधि क्या होता है, उसकी जीती जागती मूर्त हमारे सामने बैठी है आदरणीय सोलंकी। तो अभी तो भाजपा परिवार में आए, बहुत मेहनत करना है हमें, जीत तो ऐसे ही रहे, पर मेरे साथी जो मेरे साथ आए हैं परिवार में पूरी ताकत के साथ, और हर जगह रहे, वो हर जगह
कहीं भी मैं खड़ा रहा हूँ तो मेरा वो परिवार, मेरे साथी सब खड़े रहे हैं और आज वो सब भाजपा परिवार में है। आज मेरा तेरा सब खत्म हो गया है, आज सिर्फ भाजपा और अब की बार पुनः मोदी सरकार का। मेरा तो एक ही अनुरोध है कि जिस दिन 4 तारीख को मत पेटियां खुले तो कुछ अलग से महसूस होना चाहिए, कुछ अलग से लगना चाहिए कि मोदी जी का तो जंजला है पर यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मेहनत कुछ है, ऐसा कुछ आवाज हो तब जाके उस कड़कड़ाते धूप में, क्योंकि 1.5 महीने बाद जब शक्ल देखें थोड़ी सांवली भी हो जाएगी क्या, तो उसका अगर परिणाम अनुकूल आएंगे तो सारे दुख भूल जाएंगे। पर अभी सांसद जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार 6 लाख पार ही होंगे, क्योंकि 5 लाख तो आपने बोल दिया कि मोदी जी और आपके कामों से मिल रहे हैं, तो बात 1 लाख की है, तो निश्चित 1 लाख वोट और ज्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी कार्यशैली इतनी अच्छी है, आप सबका ध्यान रखते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर आप सबका साथ चाहिए और मोदी जी के हाथ बहुत मजबूती से मजबूत करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेश सिंह पंचकुला जी। आपकी अपेक्षा पे आपके साथ आए भाजपा परिवार के कार्यकर्ता खड़े उतरेंगे। साथ ही मैं विधायक जी से विनती करता हूँ कि मामला हो या फिर 22 जनवरी के दिन देश में राम राज की स्थापना करने से संबंधित मामला हो, इन सब मामले में हम सब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे। और जब जब संसद में आवश्यकता लगी तो मैंने सुंदर सी हमारे सुंदरगढ़ की मोहर भी पार्लियामेंट में लगाने का काम आप लोगों की ओर से किया। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम करवाने का प्रयास में मैं सफल रहा, जिसमें अनेक प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं, अनेक स्कूल, अनेक कॉलेज, अनेक डैम, अनेक तालाब और 6,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य हमारे देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। आप सबका इसी प्रकार से आशीर्वाद इस तरह मिले तो आने वाले समय में ये 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए के पार कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम और तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो वर्षों से समस्याएं चल रही थी उनका निराकरण कर दिया है। यहाँ पर रहने वाले सनातन धर्म के हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना कर दी। और केवल यही के हिंदुओं की चिंता नहीं की, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की भी चिंता की। वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनके पर धर्म के आधार पर अत्याचार होता था, वहाँ पर उन्हें धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनका मतांतरण करने के लिए मजबूर किया जाता था। और जब वो धर्मांतरण करने से इनकार कर देते थे तो उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाता था, उनके मकानों में आग लगा दी जाती, उनकी बहन बेटियों को उठाकर मुस्लिम बूढ़ों से उनका विवाह करवा दिया जाता, और यदि वो उसका विरोध करते तो उनकी हत्या कर दी जाती और उन्हें मजबूर किया जाता कि वो देश को छोड़कर चले जाएं। अब बताइए कि पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाला हिंदू, बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, जिस पे केवल इसलिए अत्याचार होता है कि वो हिंदू है, यदि वो अपने देश को छोड़ेगा, यदि वो पाकिस्तान को छोड़ेगा, वो अफगानिस्तान को छोड़ेगा, वो बांग्लादेश को छोड़ेगा, तो फिर वो जाएगा कहाँ? हिंदू कहीं भी रहे, हिंदू विश्व में कहीं भी रहता है, वो भारत माता को अपनी माँ मानता है और वो बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देखता था। वो इस उम्मीद के साथ भारत की ओर देखता था कि भारत में कोई प्रधानमंत्री आएगा, भारत में कोई सरकार आएगी जो इन हिंदुओं के लिए भी कानून बनाएगी। लेकिन 70 साल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू की चिंता किसी ने नहीं की। लेकिन जब आपके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की चिंता करते हुए नागरिकता का कानून बनाया और जब सीए का कानून बनाया तो आपने देखा कि देश की नकारात्मक ताकतें, जिनको कांग्रेस का समर्थन है, देश की नकारात्मक वो ताकतें जो भारत के टुकड़े
इंशाअल्लाह कहती है देश की वो नकारात्मक ताकतें जो देश को बांटना चाहती है, देश की वो नकारात्मक ताकतें जो देश का विकास नहीं होने देना चाहती है, और इन सारी ताकतों को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। ये सारी ताकतें एक जगह बैठ गई। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की, परंतु आप जैसे देशभक्तों का आशीर्वाद और आप जैसे राष्ट्रवादियों की कृपा के कारण नरेंद्र मोदी जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, और ये नकारात्मक ताकतें फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पद पे से जाने से रोकने के लिए फिर से सक्रिय हो गई। ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये दिग्विजय सिंह, ये अखिलेश यादव, ये मायावती, ये ममता बनर्जी, ये सारे लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी को रोका जाए। मगर एक तरफ नकारात्मक ताकतें हैं तो दूसरी तरफ आप जैसे देशभक्तों की ताकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लाना चाहती है और देश के प्रधानमंत्री पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाना चाहती है। आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं और कितने लोग इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हुए धर्म का साथ देंगे? एक बार हाथ खड़े कीजिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप इस बात का संकल्प लीजिए कि 13 मई के दिन फिर से आप कमल के फूल का बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिठाएंगे। और आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आपकी जिम्मेदारी केवल एक वोट डालने पर खत्म नहीं होती। आपको आपके इष्ट मित्रों से बात करना पड़ेगी, आपको आपके नातेदारों से बात करना पड़ेगी, आपको आपके रिश्तेदारों से बात करना पड़ेगी, आपको आपके आसपास रहने वाले लोगों से बात करना पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना विशाल हो गया है कि अब नरेंद्र मोदी जी को किसी पद की आवश्यकता नहीं है, मगर जिस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में विद्यमान है, इस देश को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की बहुत आवश्यकता है और हम सब मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बिठाएंगे, ऐसी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।